अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो मेरे वीयू के परिंदों। वैसे परिंदों के अब तोते उड़े होंगे, ये बात पक्की है। अब मेरे परिंदों के तोते उड़े होंगे, पेपर सर पे आ गए हैं, तैयारी होगी नहीं। ऐसा ही होता है सब स्टूडेंट के साथ। तो कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है? करो लेक्चर डाउनलोड। इतनी मेहनत करता था मैं, आप लोग लेक्चर डाउनलोड करते थे और मैं मॉर्निंग में देखता था मेरा वॉच टाइम कितना है, कुछ भी नहीं। मतलब इतने यूज़र और वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं। आज मैं फिर आजमाइश के तौर पे एक वीडियो दोबारा बना रहा हूँ, वो भी कुछ स्टूडेंट के इंतहाई असरार पे। सर जी बनाए, हम सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने आज फिर वीडियो को डाउनलोड किया तो नेक्स्ट वीडियो में फिर नहीं बनाऊंगा। हमें क्या बेनिफिट है सर खपाने का। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो मैंने स्किप किए हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब जो मॉड्यूलैरिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। पीछे की जो 2 मॉड्यूल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो चैप्टर हैं वही कवर कर पाऊंगा, बाकी सारा नहीं। इतने ज़्यादा लेक्चर हैं, कैसे कवर किया जाए, इतना टाइम नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अपलोड करता जाऊंगा। यहाँ पे है हमारे पास कपलिंग। व्हाट इज द कपलिंग? कहता है वी हैव इंट्रोड्यूस्ड मॉड्यूलैरिटी एज अ। सबसे पहले मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? जैसे देखो हमारे इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, उन्होंने उन चैप्टर्स को एक एक चैप्टर नहीं किया जैसे आपके MGT1 में। छोटे छोटे मॉड्यूल बना दिए, छोटे छोटे पीसेज, टुकड़ों में तकसीम कर दिए, टोटे टोटे कर दिए। ठीक है, जैसे कि हम गाड़ी होती है, फिजिक्स में भी पढ़ा है कपलिंग, मतलब चीज, बड़ी चीज को छोटे छोटे पुर्जे अलग अलग करके आसानी पैदा करनी। ठीक है, पिछले आपके शायद मॉड्यूल में इसकी डेफिनेशन भी है। कहता है इम्पॉसिबल डीलिंग विद द लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम। कहता है बड़े सॉफ्टवेयर के साथ सर खपाना बड़ा मुश्किल है। इफ वी वर नॉट टू मॉडुलैरिटी, अगर हम इसको टोटे टोटे नहीं करते, इसके पीसेस नहीं करते। ठीक है, ज़रा पंजाबी में मज़ा बड़ा आता है एक्सप्लेन करने का। तो अगर आप इसे पीसेस में या टुकड़ों में तकसीम नहीं करते, टोटे टोटे नहीं करते, तो आप ज़रा सर खपाना मुश्किल हो जाएगा। कहता है द डिवीजन ऑफ द सॉफ्टवेयर इनटू मैनेजेबल यूनिट्स। छोटे छोटे यूनिट्स में कहता है डिवाइड कर लो, जनरली कार्ड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल पता चल गया क्या होता है? कि छोटे छोटे यूनिट बना लो, ठीक है, आसानी के लिए, ताकि आपको हर एक छोटे पीस के साथ काम करना आसान हो जाए। बड़े सॉफ्टवेयर से सरखपाई करना मुश्किल है, उसको कहते हैं मॉड्यूल। और मॉड्यूल का ही मॉड्युलैरिटी होती है। कहता है द प्रोड्यूसिंग द मैनेजेबल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए मॉड्युलैरिटी का जो वे है, कहता है आइडिया इज द एनी फ्यूचर मॉडिफिकेशन विल लाइकली अप्लाई टू ओनली फ्यू ऑफ द मॉड्यूल्स। काम की बात ये भी बता रही है क्विज के। कहता है हर एक पे ये काम नहीं होता, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ लैंग्वेजेस में होता है, हर एक पे अप्लाई नहीं होता, कुछ जो है उन पे मॉडिफिकेशन की जा सकती है। कहता है अलाउइंग द पर्सन मेकिंग द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब चेंजिंग करना, एक चीज बना ली उसमें मॉडिफिकेशन करने की इसमें इजाजत होती है। टू कंसंट्रेट ऑन द पोर्शन ऑफ द सिस्टम रेदर देन द स्ट्रगल विद द इंटायर पैकेज। कहता है इंटायर पैकेज मुकम्मल, मतलब कहता है मुकम्मल पैकेज के साथ, कहता है सरखपाई करना। कहता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, कहता है कंसंट्रेट खराब हो जाता है। कहता है इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए और इस पर कंसंट्रेट करने के लिए पर्सन, कहता है अलो करता है, मेकिंग करता है, क्या करता है, मॉड्युलैरिटी बनाता है। ठीक है, उस मॉड्युलैरिटी को, अब वो जो उसने छोटे छोटे पीस बना लिए, उन पीसेस का आपस में राब्ता तो करवाना है ना। अब ये तो नहीं है कि सॉफ्टवेयर को, एक्सक्यूज मी कॉल जी, तो कहाँ पे थे हम? मुझे तो अब याद भी नहीं मैं कौन सी लाइन पढ़ा के गया था। क्या लेक्चर रिकॉर्ड करने यार, यहाँ पे काम ही नहीं खत्म होते। चले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है द गोल व्हेन द डिजाइनिंग द मॉड्यूलर सिस्टम शुड बी मैक्सिमाइज इंडिपेंडेंस एटसेट्रा मॉड्यूल। कहता है कि वो जो हम छोटे छोटे यूनिट करते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस करते हैं, उनके दरमियान में अब राब्ता भी तो करवाना होता है, उनको आपस में कनेक्ट करवाना है। वो कनेक्ट करवाने का जो लिंकेज होता है, वो जो कड़ी होती है ना, उसको कहता है, हम कहते हैं कपलिंग। ठीक है, ये देखें, ये पार्ट मैं वीडियो में दोबारा अटैच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भूल गया था, मैंने यहाँ पे ये आपको कंसेप्ट नहीं करवाया था। मतलब ये देखें, ये मैंने यूनिट बना लिए हैं, ये छोटे छोटे, एक यूनिट, दूसरा, तीसरा, चौथा यूनिट। ठीक है, इसके अंदर ये राब्ता करवाया, ये जो तीर एरो शो करवाया ना, ये एरो, इन एरो को कपलिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये थोड़ा लूज वाली कपलिंग है, वीक वाली कपलिंग। ठीक है, यानी कि जितनी कपलिंग वीक होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कपलिंग ज़्यादा टाइट होगी ना तो फिर एक दूसरे पे डिपेंड करेगी। मतलब 2 लोग इकट्ठा हाथ ज़ोर से पकड़ लेंगे तो एक छलांग लगाएगा ना दरमियान में, तो दूसरा भी साथ ही जाके मरेगा। इसलिए थोड़ी सी वीक होगी ना तो हाथ छूट जाएगा एक दूसरे का। ठीक है, तो वो बच जाएंगे, एक तो बचेगा ना, एक तो मर ही जाएगा। इसलिए जो कपलिंग है ना थोड़ी सी लूज होनी चाहिए। ये देखो, ये टाइट कपलिंग है, इसको कहते हैं हाईली बाइंडिंग कपलिंग, और इसको कहते हैं ज़रा लूजली कपलिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं दोबारा ऐड कर रहा हूँ वीडियो के अंदर।
तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, इसको ज़रा आप लोग ज़्यादा फील ना करिएगा। यानी कि इनको यूनिट को आपस में जोड़ने के दरमियान का ये जो सिलसिला है इसको कपलिंग कहते हैं। ठीक है, डन है। ये वाली लाइन समझो, कहता है अदर वर्ड्स नाउन एज द मिनिमाइज द लिंकेज बिटवीन मॉड्यूल्स, इनको जो आपस में लिंक करवाना है इसको कपलिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आनी, ठीक है। कहता है नाउन एज द इंटरमोड्यूल कपलिंग, सम टाइम इसको इंटरमोड्यूल कपलिंग कहते हैं, और आपने इसको कपलिंग के तौर पे ये वाली लाइन लिख देनी है। वैसे कितनी बेवकूफ़ी है, कपलिंग तो सॉफ्टवेयर में आती बात है, पहले कोहेजन पढ़ाई जाती है, कोहेजन के बाद कपलिंग आती है। कंसेप्ट ख़राब हो जाना आपका, इन्होंने दिया ही नहीं है। उसके बाद कहता है इंटरमोड्यूल कपलिंग अकर्स इन सेवरल फॉर्म। अब देखें उस कपलिंग के अंदर कई तरह की कपलिंग होती है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, वन इज कंट्रोल कपलिंग। उस कपलिंग में ना दो तरह की कपलिंग होती है, जब हम वो पीसेस में वो कनेक्ट करवाते हैं लिंकेज में, कपलिंग दो तरह की होती है उसमें आगे, एक हाई कपलिंग होती है और एक वीक कपलिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सी दे दी है इन्होंने, कहता है इन कंट्रोलिंग कपलिंग, ये तो होती नहीं, मैंने तो नहीं कभी पढ़ी। वन इज द कंट्रोल कपलिंग विच अकर व्हेन मॉड्यूल पास कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर, मतलब कि जब एक को दूसरे के साथ एग्जीक्यूट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, रन करवाना होता है, जो कपलिंग हम तब कॉल करते हैं, कॉल का मतलब होता है कि यूज़ करनी, फंक्शन कॉल कर, फंक्शन, अब मैं फंक्शन नहीं बताने वाला क्या होता है। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कपलिंग उस वक्त यूज़ होती है उसे कहते हैं कंट्रोल कपलिंग, क्योंकि ये कंट्रोल कर रही होती है आगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कपलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन, कहता है स्ट्रक्चर, नीचे उसने स्ट्रक्चर दी है, कहता है कपलिंग दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फंक्शन। उसके बाद कहता है पार्टिकुलर एरो फ्रॉम मॉड्यूल कंट्रोल गेम टू सर्व इंडिकेट द फॉर्मर पास, मतलब जब हम गेम प्ले गेम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनके दरमियान यूज़ होती है। गहराई में नहीं जा रहा, टाइम बहुत कम है। उसके बाद कहता है अनदर फॉर्म ऑफ द इंटर मॉड्यूल कपलिंग, मतलब कपलिंग को उसने इंटर मॉड्यूल कपलिंग ही बोला है। कहता है उसकी जो दूसरी टाइप है डाटा कपलिंग है। ठीक है, डाटा कपलिंग में क्या होता है, कहता है कि शेयरिंग ऑफ डाटा, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा शेयर होगा। कहता है अगर वो आपको कपलिंग पूछता है, डाटा कपलिंग कंट्रोलिंग कपलिंग में ऐसे लिख लिखा के ना आ जाना, बस छोड़ना नहीं आपने। ठीक है, कहता है उसके बाद कहता है कि विच रेफर द शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन मॉड्यूल, मतलब वो जो मॉड्यूल हम बनाते हैं उसके दरमियान जब डाटा शेयर करना है, डाटा को शेयर करने के लिए जो कपलिंग इस्तेमाल होती है उसको डाटा कपलिंग कहते हैं। स्पीड थोड़ी तेज रखने वाला हूँ इस दफ़ा। इफ़ टू मॉड्यूल्स इंटरेक्ट विद सेम एटम ऑफ द डाटा, इंटरेक्ट मतलब आपस में कनेक्शन में होते हैं, देन द मॉडिफिकेशन मेड, मॉडिफिकेशन कहता है मेड की बनाई जाती है, की जाती है, टू वन मॉड्यूल मे अफेक्ट द अदर, मतलब जब एक मॉड्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कहता है modification to the format of the data itself could have execution in the both modules, कहता है यहाँ पे जब जो डाटा शेयर किया जाता है ना, उस डाटा के अंदर जब डाटा खुद ब खुद कुछ भी चेंजिंग करता है ना, तो दोनों मॉड्यूल्स के अंदर चेंजिंग हो जाती है। ये प्रॉब्लम था वैसे। ठीक है, उसके बाद कहता है, वैसे एक लाइन पंजाबी वाली पढ़ी है, समझाने का मजा आ गया। उसके बाद कहता है डाटा कपलिंग बिटवीन फंक्शन कैन अकर इन टू फॉर्म्स। ठीक है, कहता है डाटा कपलिंग, आगे कहता है डाटा कपलिंग बिटवीन फंक्शन कैन अकर इन टू फॉर्म्स, आगे डाटा फंक्शन वाली जो कपलिंग है वो भी आगे टू फॉर्म में अकर की जाती है। ठीक है, वन इज बाय, अच्छा ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी दो वर्ड होते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लिसिटी होती है इसमें क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्शन होती है, कोई स्टेप होता है, ये प्रोग्राम अपने आप खुद ही कर लेता है, अगर अंदर कोई प्रोग्राम का कोई छोटा मोटा मसला बन जाए ना, ये खुद ही कर लेता है। लेकिन जो इम्प्लिसिट होता है उसमें प्रोग्रामर ने करके देना होता है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट होता है, और ये जो एक्सप्लिसिट है इसमें कंपाइलर खुद ही कर लेता है। लेकिन इसकी डिटेल में नहीं जाते, आप अपने आगे पढ़ना जाके। ठीक है, यहाँ पे आपकी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन तक रहिएगा, ज़्यादा गहराई में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। उसके बाद कहता है पासिंग डाटा फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ये भी नहीं बताने वाला मैं। सच कपलिंग इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर चार्ट, कौन सी ये कहलाती है, स्ट्रक्चर चार्ट, जिसमें एक्सप्लिसिट पैरामीटर एक फंक्शन टू अनदर, एक फंक्शन जो है दूसरे को अनदर दूसरे फंक्शन को दे देता है, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिटी। और इसको रिप्रेजेंट कर किससे करता है, स्ट्रक्चर चार्ट बाय एरो, किसकी मदद से, एरो बिटवीन फंक्शन दैट इज लेबल्ड इंडिकेट डाटा बीइंग पास्ड, मतलब तीरों की मदद से, जैसे कि ये देखो ऊपर ये वाले नजर आ रहे हैं, इनकी मदद से जाहिर करता है आपस में कनेक्शन जो है, एक से डाटे को दूसरी की तरफ जो है प्लेयर, जैसे कि वॉलीबॉल के प्लेयर है एटसेट्रा। ठीक है, कहता है डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट
डायरेक्शन इन विच द एटम इज द ट्रांसफर्ड। उसके बाद कहता है सिमिलर डाटा कपलिंग अकर बिटवीन ऑब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काफ़ी सारे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कौन सा है, इसका कुछ पार्ट रहता है, कहता है कंट्रोलिंग कंट्रास्ट। मजीद कहता है पासिंग डाटा एक्सप्लिसिटी एज द पैरामीटर डाटा कैन बी शेयर्ड अमंग द मॉड्यूल्स इम्प्लिसिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल डाटा। ये देखो इम्प्लिसिटी भी लिखा हुआ है। इसमें ये क्या होता है कि काम यूजर ने करना होता है, कंपाइलर नहीं करता। प्रोग्रामर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो यूजर करके देगा, कंपाइलर नहीं करेगा। ये वाला ग्लोबल डाटा कहलाता है, ठीक है, जिसमें इम्प्लिसिटी मॉड्यूल्स होती है। ये ग्लोबल डाटा विच आर डाटा ऑफर, ये खुद पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वीज बनते हैं इसमें से, मैंने थिंक किया है। कहता है मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग बोथ ग्लोबल और लोकल। मतलब जिसमें इम्प्लिसिटी होती है वो ग्लोबल डाटा होता है, और जिसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि आपका डाटा कपलिंग स्ट्रक्चर बना के बाय चार्ट किया जाता है, उसको कहते हैं लोकल डाटा, ठीक है। कहता है कि दोनों प्रोवाइड करता है, बोथ लोकल एंड ग्लोबल। कौन? हाई लेवल, जो मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस है जैसे कि पाइथन वगैरह, C++। कहता है बट यूज ऑफ ग्लोबल डाटा शुड बी एम्प्लॉयड विद द कोटेशंस। उसके बाद कहता है प्रॉब्लम्स इन दैट person trying to modify the module that is depend on the global data may find difficult identifying how module in the question interact with the other modules. In short, use of the global data can degrade the modules यूजफुलनेस, मतलब कि वो दोबारा उसका जो यूज इस्तेमाल की जो बात है ना उसको कहता है मतलब डिग्रेड कर देता है एज एब्स्ट्रैक्ट टूल की वजह से, ठीक है। तो ये है आपका कपलिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज द कपलिंग, आपने कपलिंग पढ़ के बिस्मिल्लाह और साथ में डाटा कपलिंग और अपनी तरफ से ये भी बता देनी कंट्रोल कपलिंग, बस उसको ये बताना है कि मैंने पढ़ा था, मतलब मैं पढ़ने वाला बच्चा था, ठीक है। अपनी तरफ से शुरू हो जाया करो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर किसी ने इस लेक्चर को डाउनलोड किया ना, बहुत मारना मैंने आप लोगों को यार, पूरा वॉच किया करो, वॉच करने के बाद डाउनलोड किया करो, पूरी वीडियो आराम से प्ले किया करो। लड़कियां ऐसा किया करें, वीडियो को प्ले करके जाके बर्तन धोया करें, और लड़के वीडियो को प्ले करके जाके, समझ क्यों आप, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉड्यूल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।